नमस्कार। आज के इस सेशन में हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम नागार्जुन है। इस पाठ में हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हिमालय की शिराओं से निकलती हुई नदियाँ कैसे अपना रूप परिवर्तित करती है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये नागार्जुन अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि जब वो हिमालय को और नदियों को काफ़ी दूर से देखे थे तब वह कैसी दिखती थी। तो वह काफ़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। क्योंकि आप किसी इंसान को भी देखोगे, अगर धीर गंभीर है तो वह शांत भी होता है और अपने आप में खोया हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार वह दूर से ऐसा महसूस हो रही थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कौन संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी? तो वो नदियाँ। संभ्रांत महिला जो होती है वह सभ्य घराने की महिलाएं होती है और वह बिल्कुल गंभीर और संस्कारवान होती है। तो ठीक वैसे ही वो नज़र आ रही थी। उसके बाद वे बोलते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो जो लेखक हैं वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखते थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो उन्होंने नदियों को माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह बताया है। उन्होंने उनका मानवीकरण किया है। नदियों को अन्य अन्य रूपों में देखकर वे बतला रहे हैं कि जब मैं उनको देखता है, उनकी नदियों की धारा में जब डुबकियाँ लगाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी माँ या दादी की गोद में बैठा हूँ, या कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं मौसी और मामी की गोद में डुबकियाँ लगा रहा हूँ। अर्थात उनको भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस होता है, ममत्व की भावना उन्हें दिखती है। आइए आगे देखते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय की कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यहाँ पे देखिए, हिमालय के कंधे, हिमालय जबकि एक निर्जीव चीज़ है फिर भी उसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण एक अलंकार होता है। तो उन्होंने उसका मानवीकरण करते हुए बोला है कि जब मैं उसके कंधे पर चढ़ा, तो इस बार वो क्या किए, मतलब हिमालय पे चढ़े हुए हैं, मतलब हिमालय तक पहुंच चुके हैं और बोल रहे हैं कि कुछ और रूप में सामने थी। उनका रूप बदला हुआ था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अर्थात जब ये नदियाँ पहाड़ों पे होती है, हिमालय की चोटियों से निकलती है, उस समय वह दुबली पतली होती है, अर्थात वह संकीर्ण होती है। और जब यही गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में आती है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो वह उतरकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इसका कारण यह है कि समतल जो मैदान होती है वो फैला हुआ होता है, विस्तृत होता है, और उसकी जो नदियों की जो धारा होती है उसका फैलाव शुरू हो जाता है और वह विशाल दिखने लगती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो यह प्रश्न करते हैं, ये बोलते हैं कि जो हिमालय पे नदियाँ थी वह वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि उछल रही थी, कूद रही थी, खिलखिला रही थी, यानी कि बचपन के जितने भी भाव हैं सारे भाव उसमें उस समय दिख रहे थे। और ये जो भाव भंगिमा है, जो उल्लास है, अब ये मैदानी क्षेत्र में आकर कैसे गायब हो गया, उन्हें इस बात का आश्चर्य होता है। ये बोलते हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली को पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो वो बोलते हैं कि जितना कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। तो उनके मन में ये जिज्ञासा जागती है कि जब ये नदियाँ पहाड़ से निकलती है, हिमालय से निकलती हैं, तो इनका स्वरूप कुछ और होता है। ये ऐसी लगती है जैसे बाल लीला दिखा रही हो। बाल लीला अर्थात जैसे छोटे बच्चे होते, कभी
खिलखिलाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी उछलते कूदते हैं। ठीक वैसे ही इनके चेहरे की भाव भंगिमा उन्हें नज़र आती है इन नदियों में। लेकिन मैदानी क्षेत्र में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की को देखने से किसी कली पर जब कोई ध्यान देते हैं तो किस तरह से हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, तब भी उनको इतना कौतूहल नहीं होता जितना कौतूहल इनको उन नदियों के बारे में जानने की इच्छा से होता है। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की आशा या इच्छा। तो जितना भी कि इन बेटियों की बाल लीला, तो यहाँ पे बेटियाँ नदियों को कहा गया है, हिमालय की बेटियाँ अर्थात नदियाँ। और नदियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, सतलज है, तो सारी नदियों को ही हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। आइए अगले पंक्ति देखते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो ये प्रश्न भी नागार्जुन जी के मन में उठता है कि ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ भाग रही है और कौन से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रही है, क्यों बेचैन है, मतलब क्या ऐसी बेचैनी है जिसकी वजह से यह भाग रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इसका हृदय अतृप्त हो ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब यहाँ पे उनको विस्मय होता है, विस्मयवाचक चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ पे नागार्जुन जी को विस्मय होता है कि जो हिमालय है वह एक महान पिता की तरह सारा प्रेम इसे लुटाते हैं, सब कुछ देते हैं, इसके हृदय को तृप्त करते हैं, फिर भी पता नहीं इनके हृदय में अतृप्त की भाव कहाँ से आया और कौन सी ऐसी प्यास मिटाने के लिए वह उन पिता के विराट प्रेम को छोड़कर इधर मैदानी क्षेत्रों में भागी आ रही है। बर्फ जल्दी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकतकाएँ, सर सज उपतकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उस कठिन शब्द को देख लेते हैं। इसमें दिए गए हैं बंधुर, बंधुर का मतलब होता है गहरी या बंधी हुई। यहाँ पे अधिकतकाय दिए हुए, उसका मतलब होता है गुफाएं। सर सब्ज उपतकाय दिया है, इसका मतलब होता है हरी भरी घाटियाँ। बच्चों मैं इसके एक वीडियो आपको डालूंगी जिसमें आपके कठिन शब्दों के अर्थ दिए होंगे। तो इसके अब देखते हैं अर्थ। तो यहाँ पे बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ का मतलब जैसे आप कभी बर्फ़ का अनुभव करो तो वो भी लगता है कि हमें जला रहा है, जबकि वो सिहरन सी होती है, हमारे बॉडी को लगता है गला रहा है। गलाने का मतलब कभी आप आइस को अपने हाथों पे रख के महसूस कीजिए, लग रहा है कि हमारा हाथ पूरा जल रहा हो, कट रहा हो, इस तरह की फीलिंग होती है। तो वैसे बोल रही कि उन पहाड़ियों को छोड़कर उसके बाद फिर छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, जो ये पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों पे छोटी छोटी पौधे से भरी जो घाटियाँ हैं उसको भी छोड़कर, और जो गहरी बंधी हुई जो गुफाएं हैं उसको छोड़कर, हरी भरी घाटियों को छोड़कर, पता नहीं ये किस बेचैनी में यहाँ से निकल रही है और पता नहीं किससे मिलने की आस में ये नीचे निरंतर आ रही है। उन्होंने फिर ये भी बताया कि खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। नदियों के लिए बोला गया है, यहाँ नदियों का भी मानवीकरण किया गया है, हिमालय का मानवीकरण किया गया है, मतलब यहाँ सबको मानवीकरण अलंकार से सजाया गया है, उनको सुशोभित किया गया है। तो यहाँ पे नदियों के लिए बोला है कि जब वो खेलते खेलते नीचे आ जाती है, दूर आ जाती है, तब देवदार, चीड़, सरो और चिनार, सफ़ेदा के जो जंगल होते हैं उधर में जब आती है तब शायद उसे अपनी बीती बातें याद आती होगी। बीती बातें का मतलब हिमालय पे वह कैसी थी और कैसा उनका स्वरूप था, वो सारी बातें उसे याद आती होगी। शायद ये मौका मिल जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब उन्हें एक संकेत मात्र दिया गया है कि हो सकता है ना। आगे वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो यहाँ पे ये कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पे बुढ़ा हिमालय जो है उसको नदियों के पिताजी के रूप में दिखाया गया है। तो बोले कि इनकी जो नटखट बेटियाँ हैं, मतलब जो नदियाँ हैं, वो वहाँ से जब आ जाती है हिमालय को छोड़कर, अपने पिता के विराट प्रेम को छोड़कर जब नीचे आती होगी तो पता नहीं उसके पिता के हृदय पे क्या बीतता होगा, उसका पिता कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का मतलब होता है पछताना, ये मुहावरा है। तो उसके पिता शायद पछताते होंगे अपनी बेटियों की इस कर्तव्य पे।
लेकिन पता नहीं क्या होता हो, शायद में यहाँ पे चल रही है बातें, मतलब यहाँ पे विचार करने वाली बातें हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ बड़ी बड़ी चोटियों जो है वहीं से तो नदियाँ निकलती हैं, तो उसको पिता के स्वरूप में ही बताया गया है। तो वो बोले कि उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो बिल्कुल मौन ही हमें जवाब में मिलेगा, मतलब बिल्कुल शांत ही नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि क्या ऐसी कमी है, क्या ऐसी कमी खल रही है जिसकी वजह से हमारी जो बेटियां हैं वह हमें छोड़कर नीचे मैदानी क्षेत्रों में जाने के लिए उतावली है। आगे देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है उसको महानद भी कहा गया है, मतलब विशाल नदियों में इनका नाम शामिल है। तो ये जो दो नदियाँ हैं ये ऐसे नाम हैं कि जिनके सुनते ही ये जो और अन्य नदियाँ हैं जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब, काबुल, कपीसा, जितनी भी नदियाँ हैं वो हिमालय की छोटी बड़ी सभी जो बेटियां हैं वो आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब जितनी भी नदियां हैं सबको हिमालय की बड़ी छोटी बेटी के रूप में ही दिखाया गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सचमुच में किसी भी बच्चे का खुद का अस्तित्व तब तक नहीं माना जा सकता जब उसके पेरेंट्स उसको इस धरती पर नहीं लाते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मामले में भी बताया गया है कि किस तरह से जो हिमालय है, अपने दयालु हिमालय जो है वो अपने पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से न जाने कब तक इकट्ठा कर करके इन दो नदियों को महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित करने के लिए तैयार करती है। यानी कि जो नदियां हैं वह कैसे बनती है, तो दो हिमालय है वहाँ पे जो उनका पिघले हुए दिल का मतलब क्या, हिमालय का मतलब ही होता है हिम प्लस आलय, मतलब हिम होता है बर्फ़ और आलय मतलब घर, मतलब हिमालय जो है वो बर्फ़ों का घर है। तो वहाँ है सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उन बर्फ़ों को पिघलने के बाद ही इन नदियों का निर्माण होता है, ये नदियाँ अस्तित्व में आती है। तो यही बताया गया है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो तो बहुत विशाल रूपों में होती है, इसलिए उनको महानद बोलते हैं। तो ये विशाल रूप कैसे धारण करती है, तो वो जो हिमालय पिघलता है, यानी कि उसका यहाँ पे मानवीकरण फिर से किया गया है और बोला गया है दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल। अब दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हिमालय का जो हिम है अर्थात जो बर्फ़ है वो पिघल कर बूंद बूंद रूप में बहुत दिनों तक इकट्ठा होने के बाद ही ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पे फिर से मानवीकरण किया गया। यहाँ पे जो पर्वतराज है वो उन्हें हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, बोला मतलब उनको सौभाग्यशाली बताया गया है। किसे, समुद्र को। अब यहाँ पे समुद्र को दामाद के रूप में दिखाया गया है। हिमालय जो है इन बेटियों के पिता हैं और समुद्र उनके दामाद हैं, तभी तो बोला गया है कि इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात उन्हें फिर से समुद्र का भी मानवीकरण कर दिया गया और दामाद के रूप में दिखा दिया गया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। अब फिर से यहाँ पे कल्पना के सागर में खो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो हिमालय की गोद में ये जो बच्चियाँ थीं अर्थात जो ये नदियाँ थीं किस तरह से वहाँ पे खेला करती थी और अब किस तरह से मैदानी क्षेत्र में आकर दूसरों का हाथ थामने के लिए तैयार है, दूसरों का हाथ थामने के लिए तैयार है अर्थात समुद्र में मिलने के लिए वह तत्पर हो रही है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है।
तो यहाँ जो लेखक है वह कह रहे हैं कि भले ही पहाड़ी आदमियों को इसका रूप आकर्षक लगे या ना लगे, क्योंकि ये तो उनको रोज़ ही देखते हैं, लेकिन जो लेखक है यानी कि जो नागार्जुन जी हैं उनको यह स्वरूप इतना अच्छा लगा कि वह कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई बच्चा नंग धड़ंग का मतलब होता है बिना वस्त्र का, अधवस्त्र मतलब कभी कुछ आधा पहना हुआ है वस्त्र या नहीं भी पहना, उस तरह की स्थिति में जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप की गोद में होते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनका यह रूप भले ही किसी को आकर्षक लगे ना लगे, लेकिन इनके लिए यानी कि नागार्जुन जी के लिए बहुत ही लुभावना प्रतीत हुआ, क्योंकि वह उन्हें हिमालय को ससुर की तरह देख रहे हैं और समुद्र को उनका दामाद कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ ऐसा ही लग रहा है और जैसा एक घर में ससुर दामाद और बेटियों का रिलेशन होता है। आगे वो बोलते हैं कि कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब यहाँ पे नदियों का जो जिक्र है ना, सिर्फ बेटी के रूप में नहीं है, प्रेयसी के रूप में भी है। प्रेयसी मतलब लवर्स, प्रेमी। तो यहाँ पे जो कालिदास है संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, तो वो जो है वो यक्ष बिरही जो होते हैं, किसी के याद में जब दुख होता है उसे बिरही बोलते हैं, तो उनकी याद में कोई अगर विरह रूप धारण करता है तो वो बोलते कि यक्ष जो है वो उन्होंने अपने मेघदूत से कहा था। मेघदूत बादल को कहा जाता है क्योंकि वही जो है संदेश देता है बादलों मेघों का। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम जाकर कहना कि जो बेत्रवती नदी है उनका जो प्रेम है वह उनके लिए कितना ही प्यारा है या उनकी तरफ कितनी ज़्यादा है, तो तुम उन्हें जाकर अवश्य ही कहना, वह अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पे फिर से वो उन्होंने इसका मानवीकरण किया और उन्होंने कहा सचेतन। सचेतन का मतलब होता है चेतना के साथ। तो बोल रहे हैं कि जब मैंने इस चंचल नदियों को देखा तो मुझे अचानक ये सारी बातें याद आ गई कि किस तरह से कालिदास ने उसे एक प्रेयसी के रूप में दिखाया है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उस महाकवि ने नदियों को इस रूपों में ही पसंद किया होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब यहाँ पे किस तरह से एक छोटा बच्चा होता है जो अल्हड़ होता है, दुनिया से बेखबर, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, तो वैसा रूप इन नदियों को उन्होंने हिमालय की गोद में देखा। लेकिन जैसे ही वह नदियाँ इस मैदानी क्षेत्र में आती हैं उनका स्वरूप ही बदल जाता है और लेखक कहते हैं कि दोनों रूप अलग अलग दिखते हैं। कहाँ बचपनों का रूप मतलब वहाँ पे वो बहुत चंचल होती है, वहाँ पे उनका जो आवाज़ होती है बहुत कलकल करती हुई आवाज़ें होती है, धाराएं उनकी संकीर्ण होती है, बहुत पतली धाराओं में बहती है, और जैसे ही वह नीचे समतल धरती पर आती है उनका स्वरूप ही बदल जाता है। तो यहाँ पे वह जुदा जुदा शक्लों में दिखती है, मतलब बिल्कुल अलग अलग चेहरों में नज़र आती है। तो लोग इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि वहाँ पे वह बिल्कुल चंचल बाला की तरह है। चंचल बाला का मतलब होता है नॉटी, है ना। और यहाँ पे जैसे ही धरती पर आती है वह गंभीर हो जाती है। कोई एक युवती जो होती है बिल्कुल गंभीर, अपने ख्यालों में खोई हुई, उस तरह से यहाँ पे नज़र आती है। आगे लेखक कहते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता जो होती है कल्याणकारी को बोला जाता है, तो लोगों की माता। यहाँ पे कल्याणकारी क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं किसी एक के लिए नहीं बहती, वो जितने भी पशु पक्षी पौधे हैं सबके लिए बहती है, सबको वह अपना जल प्रदान करती है, इसलिए उसे लोकमाता का रूप में बताया गया है, लोकमाता कहा गया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लो तो क्या हर्ज है। अब फिर से नागार्जुन जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमने माता का तो स्वरूप उन्हें बता दिया, प्रदान कर दिया, लेकिन क्या उनको अगर बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। तो सचमुच में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने
हिमालय पे, और उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है तो उस रूप में ही उन्हें देखना पसंद आ रहा है, वो आश्चर्य करते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, अर्थात वह कभी लोक माता के रूप में, कभी प्रेयसी के रूप में, कभी बेटी के रूप में नदियों को देखते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, अर्थात ये बहन के रूप में भी नदियों को देखते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, अर्थात बहुत सारे जो कवि हैं अपनी कविताओं में नदियों को बहन के रूप में वर्णित किया है। और उन्होंने बोला है, नागार्जुन जी बोलते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, मतलब उन्होंने भी उसे बहन के रूप में ही स्वीकार करना पसंद किया। ये कब हुई, जब वो थोलिंग, तिब्बत की बात है, जब वो तिब्बत में थे तो एक दिन उनका मन उचट गया था, मतलब मन किसी भी कामों में नहीं लग रहा था, उदास था तब, और उनकी तबीयत भी ढीली थी, मतलब वे थोड़ा बीमार से चल रहे थे, आलस्य था उनके मनों में भरा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सतलज के किनारे जाकर बैठ गए, और जब उन्होंने सतलज नदी में अपने पैर को डाले, पैर लटका दिए पानी में, तो थोड़ी देर में ही उनकी जो थकान थी या उनके मन में जो भी उदासी थी, उचट थी, सब चला गया। और वे कहते हैं कि इस नदियों का प्रगतिशील जल से ऐसा असर हुआ कि तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, तो मतलब इनकी जो थकान थी, इनके मन में जो उदासी थी, उनकी तबीयत जो ख़राब थी, सब कुछ थकान ख़त्म हो गया। और क्योंकि वो दोपहर का समय था और वह तिब्बत में जब वो वहाँ पे मन उदास होता तो वह सतलज नदी के किनारे बैठ के अपने पैर को नदी में डाल देते, और ऐसा महसूस होता कि किसी ने उनकी थकान को दूर कर दिया है। और इसी थकान की दूरी जब ख़त्म हो जाती है तो उनका जो मन है तरोताज़ा हो जाता है और वह गुनगुनाने लगते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हमारे, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और वह जो सतलज बहन है, जिसे बहन का रूप दिए हैं, सतलज तो एक नदी है लेकिन उन्होंने बहन के रूप में उसकी जय जयकार किए, और बोलते हैं कि ये जो सतलज है इसकी लीला बहुत ही अपरंपार है, इसकी जय गाथा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो तन और मन है वह तरोताज़ा हो गया, और वह उनके मन में जो खुमारी थी वो खुमारी ख़त्म हो गई। खुमारी का मतलब होता है उदासी, आलस्य जो था वो ख़त्म हो गया और फिर से तरोताज़गी महसूस होने लगी। यहाँ पे बोले कि तुम बेटी यह बाप हिमालय, अब उन्हें फिर से जो सतलज नदी है उसको भी बेटी का ही रूप प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि तुम बेटी हो, और जो हिमालय हो क्या है, वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे बाप हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वो जो हिमालय है चिंतित तो है तुम्हारे लिए लेकिन बिल्कुल चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यहाँ पे बोले कि जो हिमालय है वहाँ पे प्रकृति तो नर्तकी के समान है, नर्तकी मतलब नाचने वाले के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में जो हिमालय है अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है सतलज बहन तुम्हारी जय हो, मतलब वो सतलज को अपनी बहन के रूप में ही देखना पसंद करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो धन्यवाद।